कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आज है जी संडे का दिन और वीकेंड है और बच्चों को ऑफ भी है। वैसे यूजुअली बच्चों को संडे को ऑफ नहीं होता, वो जाते हैं संडे स्कूल में, इस्लामिक सेंटर है जहाँ पे जाते हैं, लेकिन आज उनका ऑफ था। तो एज़ यूजुअल मॉर्निंग में तो उनके लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए। उनको आज बच्चों को सबको सेवइयाँ खानी थी, सब बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बस उनके लिए रेडी किया कि नाश्ता करने के बाद जो है ना हम लोग फिर बाहर जाएंगे। एवरी संडे हम लोग बाहर जाते हैं, लेकिन जब बच्चे इस्लामिक सेंटर से फ़ारिग हो जाते हैं फिर उनको घुमाने के लिए किसी भी प्ले एरिया में उनको ले जाते हैं ताकि वो इंजॉय कर लें, क्योंकि सारा टाइम तो वो लोग वीक में स्कूल होते हैं, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बस मैं यहाँ पर अब थोड़े से फ्रूट्स थे जो मैं कट कर रही हूँ। मैं यूजुअली जो फ्रूट्स होते हैं ना उनको कट करके एक बाउल में डाल के रख लेती हूँ ताकि बच्चों को जब भी भूख लगे तो एज ए स्नैक वो फ्रूट खा लें। बाकायदा ये चिप्स और ये चीज़ें खाने से बेटर होता है, क्योंकि वो तो हेल्थी भी नहीं होती। वंस अ वाइल बच्चे खा लें तो ठीक है, वरना जो है ना मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे फ्रूट्स ही खाएं। ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इवन बड़ों को भी खाना चाहिए। मैं तो खुद भी लंच नहीं करती और लंच में सिर्फ फ्रूट्स ही खाती हूँ, और ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ तो वैसे ही सबकी फेवरेट होती है, और आजकल तो इनका सीज़न भी है। तो मैं बच्चों के लिए जो है डेली ये बेरीज़ और ये कीवीज़ वो बच्चों को देती हूँ। इवन उनके लंच बॉक्स में भी ये फ्रूट देती हूँ उनको खाने के लिए, तो ये बच्चों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। यहाँ पर मेरा सैलड जो था वो रेडी हो गया था, और वैसे भी संडे को मॉर्निंग में मैं जल्दी से बस सारा काम फिनिश करके तो बस बाहर जाने की खुशी होती है कि आज हम बाहर जाएंगे, बाहर टाइम स्पेंड करेंगे। तो बाहर तो आज हो रही थी रेन, वेदर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, वेदर बहुत प्यारा था। वैसे तो यूएसए में कुछ ऐसा चल रहा है कि सर्दी और गर्मी का समझ ही नहीं आ रही कि कब विंटर आ जाएगा और कब समर आएगा। तो एक वीक बहुत गर्मी होती है और एक वीक में सर्दी होती है, हम जैकेट्स पहन रहे होते हैं। अभी वेदर स्टेडी नहीं हुआ, अभी इसी सिचुएशन में हम लोग लगे हुए हैं कि कौन से कपड़े जो है वो हम लोग पहने और कौन से जो है वो अंदर रख दें। तो है बस बच्चे रेडी हो रहे थे, सब काम फिनिश हो गया था। तो आज जो था मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं टॉयसन कॉर्नर मॉल जाऊंगी। ये थोड़ा सा मेरे घर से फॉर है, तो लेकिन इधर जो है ना स्टोर्स बहुत बहुत अच्छे स्टोर्स हैं। यहाँ पर कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास एक और मॉल है डल्लस मॉल, वहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मॉल है, तो ये जब कभी मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है तो उनके साथ आती हूँ, ये थोड़ा दूर है। बच्चों ने यहाँ पर लंच किया और उसके बाद जो यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है यहाँ पर उन्होंने खूब इंजॉय किया। बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, तो लेकिन यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था, अभी थोड़ी सी शॉप्स में मैं गई थी, तो एज़ यूजुअल सब लड़कियों का यही होता है कि वो जाके शॉपिंग करें। तो बस मैं भी यहाँ पर लुक अराउंड कर रही थी स्टोर्स को, और अचानक जो है ना मेरी नज़र यहाँ पर खादी पे पड़ी और काफ़ी रश था इस स्टोर में, और मैंने पहले इस स्टोर का विज़िट नहीं किया था। तो ये सारे यहाँ पर, वरना लोग जितने भी गुजर रहे थे हर किसी के हाथ में ना इसका ही बैग था खादी का आज, और मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था कि है क्या अंदर। तो जब यहाँ पे आई तो यहाँ पर तो 50% आपकी सेल लगी थी, और बैड लग ये कि पूरा स्टोर खाली था। आपको अपना साइज़ ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ रही थी, लोग ऑलरेडी लेके जा चुके थे। आई थिंक 1-2 दिन पहले से सेल लगी हुई थी और मुझे नहीं पता था। तो कपड़े काफ़ी अच्छे थे और बहुत अच्छी सेल थी। आपको सारी चीज़ें जो थी ना 50% ऑफ में मिल रही थी। मोस्टली जो थे वहाँ पे ट्राउज़र थे, शर्ट्स भी थी कुछ, बट साइज़ का थोड़ा सा इशू था, कुछ आपके साइज़ नहीं मिल रहे थे। तो मैं भी लुक अराउंड कर रही थी कि कुछ मुझे भी मिल जाए और मैं भी बाय कर लूँ सेल में से। मैंने भी यहाँ पर एक ड्रेस लिया था, मुझे ड्रेस पसंद आ गया और मैंने ले लिया। और सबसे बैड थिंग ये थी, यहाँ पर जो फिटिंग रूम था ना वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया हुआ था कि नहीं जा सकते आप फिटिंग रूम में।
साइज़ चेक नहीं कर सकते। तो बस मैंने ऐसे ही रैंडमली कपड़े उठा लिए थे और मैंने एक ड्रेस लिया था और एक ट्राउज़र। तो सो घर जाके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था, लेकिन बहुत रश था वहाँ पर, बहुत लाइन लगी थी लोगों की। सो फाइनली यहाँ से डन होने के बाद हमने बच्चों के लिए ली थी यहाँ पर से आइसक्रीम। बहुत यमी आइसक्रीम थी ये, और बस इसको खाते हुए एंजॉय करते हुए हम घर जा रहे थे। आलमोस्ट स्टोर जो था वो क्लोज़ हो रहा था, क्योंकि संडे में ये 6 बजे बंद हो जाता है स्टोर। वैसे आम दिनों में वीक के वहाँ तब 9 o'clock बंद होता है, लेकिन संडे में ये 6 o'clock बंद हो जाता है। सो सब कुछ डन होने के बाद जब हम घर आए तो फाइनली जो मैंने चीज़ें बाय की थी, ये था जी ड्रेस जो मैंने बाय किया। इसमें ये एक ट्राउज़र था और ये सेम कलर की ही इसकी शर्ट भी है, जो कि बहुत प्यारा था, और ये मुझे साइज़ परफेक्टली पूरा आ गया था। तो कलर भी इसका बहुत प्यारा था, समर कलर था, मुझे बहुत पसंद आया था ये ड्रेस, बहुत कंफर्टेबल भी था। और एक जो था ना वो मैंने लिया था ट्राउज़र, और ट्राउज़र मुझे बिल्कुल पूरा नहीं आया हुआ था। और सबसे मेरी बैड लक ये हुई कि मैंने रसीद अपने हस्बैंड को पकड़ाई, तो उनको लगा कि साइज़ तो परफेक्टली होंगे, वो उसको माल में ही फेंक के आ गए। तो बस दस्ती देखती है, नेक्स्ट वीक जाऊंगी इसको रिटर्न करने के लिए, वो रिटर्न करेंगे कि नहीं तो फिर देखते हैं। तो बस आज घर वापस आते ही फिर थोड़ी देर के बाद डिनर की तैयारी करनी थी, बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने हल्का फुल्का कोई सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस मैंने सबवे चिकन सैंडविच बनाया। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसमें विनेगर डाला है 1 टेबलस्पून, और जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी, क्यूमन पाउडर ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर इसमें जाएगी, और इसके अंदर आप डालेंगे चिकन टिक्का मसाला, और इसके साथ आप इसमें काइन पेपर, स्पाइसेस, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो इसमें हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, और चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर भी ऐड किया है, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सो इन सब चीज़ों को डाल के तो आप चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आप ओवरनाइट भी रख लें तो ज़्यादा अच्छा चिकन बनेगा। तो मेरे पास नहीं था, मैंने उसी टाइम ही बस इसको मिक्स किया और इसको पका लिया। इस जब तक ये पक जाएगा और रेडी होगा तो हम इसकी दूसरी चीज़ों की जो है ना प्रेपरेशन कर लेंगे। सो यहाँ पर जो है ना मैं इसकी ये कुकम्बर लेटस यूज़ करूँगी और इसके अंदर टमाटो यूज़ करूँगी। तो बस इनको कट कर लिया था और इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे मायोनीज़ जाएगी इसके अंदर, चिली गार्लिक सॉस डालूँगी मैं इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट और गार्लिक पाउडर जाएगा, केचप डालेंगी तो आप इसकी सॉस रेडी हो जाएगी। और साथ ही मैं फ्राइज़ भी बनाने के लिए टोस्टर में रख दिए थे, और यहाँ पर जो है वो मैं बन को गरम कर लूँगी, थोड़ा सा बटर लगा के उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो बस ये सॉस इसके ऊपर दोनों साइड पर अच्छी तरह से लगा देंगे, और फिर हम इसके ऊपर जो है वो लेटस रखेंगे सबसे पहले अच्छी तरह से सारे। अगर आपके पास, मेरे पास दूसरा लेटस नहीं था, जो कि मेरे पास रोमेनियन लेटस है, अगर आप दूसरा लेटस यूज़ करें तो वो 2 लेयर्स में ही लग जाता है। तो बस यहाँ पर आप कुकम्बर की एक लेयर लगा लें अच्छी तरह से, लॉन्ग वे में इसकी एक लेयर लगेगी। उसके बाद आप टोमेटो की लेयर लगा लें। टमाटो की लेयर लगाने के बाद जो हमने जो भी मिक्सचर बनाया हुआ था, फिर हम उसकी एक लेयर लगाएंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। जितना भी, अगर आप बहुत चिकन डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, चिकन डाल के तो जी आप बस दोनों साइडों को उसके ऊपर कवर कर दे तो आपका सबवे सैंडविच जो है ना वो रेडी हो जाता है। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी भी बन जाता है। खैर आज का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और घर आके डिनर का भी बहुत मज़ा आया था सैंडविच का। अगर आपको भी ये क्विक सा सैंडविच बनाना है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम स्पेशली खुद ही चीज़ें बनाते हैं, हमें बाहर से हलाल कम ही मिलता है। और मैं यूजुअली अगर एक टाइम बाहर से खाती हूँ तो अगर लंच खाऊंगी तो डिनर नहीं बाहर से खाऊंगी, मैं घर में ही बनाती हूँ। ज़्यादा मैं घर का फूड प्रेफर करती हूँ कि बच्चे घर में खाएं।
सो वंस अ वाइल खा लो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन घर का फूड जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो को आप वॉच कर सकें।